स्किन स्ट्रक्चर, ये भगवान ने लार्जेस्ट ऑर्गन जो बॉडी का जो स्थान दिया है वो स्किन को दिया है। जितना स्थान बढ़ा इतना काम भी बढ़ा। तो स्किन का सबसे पहले जो 8 टोटल फंक्शन है स्किन का, सबसे फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है प्रोटेक्शन। कोई भी बाहर का हार्मफुल एलिमेंट से स्किन को बचाने का। बाहर एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, डस्ट, केमिकल्स, फर्टिलाइजर, अल्ट्रावायलेट रेज, काफ़ी चीज़ों से स्किन में कॉन्स्टेंट बम्बार्डमेंट करते हैं। तो नीचे का जो वाइटल स्ट्रक्चर है इसको बचाने के लिए ऊपर की एपिडर्मिस का ज़रूरी है। सेकंड होता है सिंथेसिस। स्किन में विटामिन डी बनता है, चाहे एक्सटर्नल कितना भी लो, परंतु जब तक स्किन का जो क्वालिटी विटामिन डी है वो यहाँ से बनता है। क्योंकि धीरे धीरे क्लॉथ्स आए, बहुत प्रोटेक्शन, फिर विंटर की सीज़न में और मानसून की सीज़न में जहाँ सन एक्सपोजर बहुत कम रहता है तब विटामिन डी सिंथेसिस कम हो जाता है, तो सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है। तीसरा सेंसेशन, तो इसमें पेन सेंसेशन जो होता है, इसमें टच सेंसेशन, इसमें वाइब्रेशन, सब ज्ञान तंतु नीचे रहता है। तो वो आपको थोड़ा भी अलर्ट कर देते कि भाई यहाँ मत छुओ, कोई जगह पे गर्म चीज़ रहती है तो मत छुओ। जिसको लेप्रोसी में सेंसेशन चला जाता है, कोई नाउ डिसऑर्डर में जब सेंसेशन नहीं रहता है तो पैर में अल्सर रहता है, हाथ पैर में भी अल्सर हो जाता है। तो सेंसेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर होता है बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। वो हमारे स्वेट ग्लैंड की मार्फत बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है। और आप देखो फीवर जब आता है तो पूरा शरीर ठंड होता है, क्योंकि हीट होती है वो बाहर फेंक देता है, पसीना कितना होता है। तो वो जब गर्मी रहती तो भी पसीना, ठंड में शरीर में ऊपर का टेम्परेचर वाजो पॉलिटिक्सन होता है। सोशल फंक्शन भी स्किन में होते हैं, क्योंकि आप देखो अच्छी स्किन होती है तो सबको पसंद, इवन छोटे बच्चे तो भी हम ले लेते हैं, मज़ा आता है ना। तो कोई स्किन जिसकी अच्छी है, काला थोड़ा रहता है, हम वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, पर नेचर में ह्यूमन टेंडेंसी रहती है। इसके अलावा जो स्किन में से काफ़ी बैक्टीरिया, फंगल, वायरस वो अंदर हार्मनी में रहता है। आपने लंबे समय एंटीबायोटिक लिया तो स्किन में फंगल इन्फेक्शन होने का चांस है, लंबे समय एंटी फंगल लिया तो बॉयल होने का चांस है, क्योंकि ये बैक्टीरिया वो काम का है। तो ये जो बैक्टीरिया स्किन में प्रोटेक्शन काम करते हैं, वायरस होता है प्रोटेक्शन का काम करते हैं, फंगस होता है वो प्रोटेक्शन का काम, वो ज़रूरी है। तो ये हमारा माइक्रोबियल एनवायरनमेंट बोलते हैं। पिगमेंट जो होता है मेलानिन, आपको यूवी रेस से बचाता है, क्योंकि यूवी रेस होता है ना तो वो मेलानिन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, नीचे ट्रांसमिट नहीं होने देता है। अब गोरे लोग देखो, जिसकी स्किन फिर धूप में जाएगी तो वो तुरंत रेड हो जाएगा, पर काले लोगों में स्किन में इतना, हाँ गर्मी ज़रूरत लगती है परंतु स्किन में कोई ब्लिस्टर, रेडनेस ऐसा नहीं है। तो मेलानिन जो होता है वो प्रोटेक्शन का काम करता है। आप देखो कहीं भी जगह पे आप धूप में घूमने स्किन काली क्यों हो जाती है, क्योंकि वो एक प्रोटेक्शन का भाग है। हमें दिखने में अच्छा नहीं लगेगा टैनिंग, पर एक्चुअली ये बॉडी का प्रोटेक्शन वाला, क्योंकि मेलानिन ज़्यादा बनाया तो यूवी रेस और अंदर नहीं जाएगा, तो वो मेलानिन सनस्क्रीन का काम करेंगे। हम क्या करेंगे, वो ट्रीटमेंट से मेलानिन भी निकालते फिर धूप में घूमते, तो डबल नुकसान हुआ, क्योंकि आपने मेलानिन लेयर को लाइट कर दिया, फिर धूप में घूमेंगे तो यूवी रेस और अंदर चला जाएगा। तो आपकी स्किन लूज होने का, इलास्टिक फाइबर टूटने का, कोलेजन फाइबर टूटने का, ये सब रहता है। स्किन का जो कुशन का काम है, गद्दी का, नीचे जो सबक्यूटेनियस फैट है, एपिडर्मिस का काम बचाने का, डर्मिस का काम है सिंथेसिस का, स्वेट, सीबम सिक्रेशन जो होता है वो, और नीचे जो सबक्यूटेनियस है वो गद्दी का। मानो कि हमने जोर से बैठे, यहाँ लग गया, तो ऊपर का स्किन को गद्दी का काम जो प्रोवाइड करते हैं वो फैट करते हैं। लास्ट काम है स्टोरेज का। हम ज़्यादा खाते हैं तो वैसे टमी तो बढ़ता ही बढ़ता है, पर जो फैट लेयर भी बढ़ता है, तो इसमें स्टोरेज रहता है एनर्जी। आप 10 दिन भूखे रहेंगे तो अगर कुछ भी नहीं खाए तो ये फैट लेयर से धीरे धीरे एनर्जी रिलीज होती है, तो ये स्टोरेज का काम। तो 8 मोटे मोटे स्किन का फंक्शन रहता है। कोई भी काम कॉम्प्रोमाइज है कि अगर आपको स्वेट ज़्यादा हुआ तो आपको मलेरिया, घमौरिया होगा, स्वेट कम हुआ तो आपको स्किन सेंसिटिव हो जाएगी, आपको गर्मी बहुत लगेगी, ठंडी भी बहुत लगेगी, मीन्स जो टेम्परेचर इनसेंसिटिव हो जाता है, मीन्स टेम्परेचर आप बर्दाश्त नहीं करते, ज़्यादा ठंडी भी बर्दाश्त नहीं करते, ज़्यादा गर्मी भी होता है। अगर सीबम ज़्यादा हुआ तो पिंपल्स निकलते हैं, अगर सीबम कम हुआ तो स्किन आपकी ड्राइनेस हो गई, आपकी डर्मिस, एपिडर्मिस बहुत थिक हो गई तो आपको गले से चमड़ी, किसी मोटे लोगों को गले में कालाश आती है, अंडरआर्म्स काले होते हैं, फोरहेड ब्लैक हो जाता है, क्यों? उसको बोलते हैं सीडो एक्एंथोसिस, तो एपिडर्मिस थिक हो गई। किसी को एपिडर्मिस पतली हो गई तो भी प्रॉब्लम, कुछ भी लग गए तो तुरंत स्किन अल्सर हो जाता है।
बूढ़े लोगों बुजुर्ग लोगों को थोड़ा भी लग जाता है वो खून मर जाता है। क्यों? स्किन पतली हो गई तो नीचे का ब्लड वेसल्स तुरंत हीट होता है। स्किन पतली हो गई तो आप धूप से तुरंत सेंसिटिविटी आती है, स्किन आपको जलन लगने लगती है ना। एपिडर्मिस, वैसे डर्मिस में स्वेट ग्लैंड है, ऑयल ग्लैंड है। स्वेट पसीना, ऑयल ग्लैंड जो होती है ऑयल बनाता है, दोनों का अलग काम है। ज्ञान तंतु का काम है, वो ज़्यादा ज्ञान तंतु है तो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, और कम है अगर हाइपो फंक्शन है तो नमिंग आ जाती है, लेप्रोसी में जैसा होता है। किसी को हाथ पैर में बहुत पसीना रहता है, फोरहेड में बहुत पसीना रहता है, अंडर आर्म में बहुत पसीना, वो इसको बोलते हैं हाइपरहाइड्रोसिस। तो इसके लिए बोटॉक्स आता है, वो अलग चीज़ है। एपिडर्मिस में 5 स्ट्रेटम कॉर्नियम से लेकर नीचे स्ट्रेटम बेसालिस। डर्मिस में 3 है, पेपिलरी डर्मिस, मिड डर्मिस और नीचे का रेटिकुलर डर्मिस। जितना आपका डर्मिस थिक आपकी स्किन हेल्दी, जितना डर्मिस पतला आपकी स्किन सेंसिटिव। जो स्किन बूस्टर जो इंजेक्शन आता है वो डर्मिस को बड़ा करता है, तो आपकी स्किन हेल्दी ग्लोइंग रहती है। और फैट में किसी को एकदम फैट नहीं है तो भी प्रॉब्लम, स्किन एकदम थिन ज़्यादा फैट रहती है तो भी प्रॉब्लम, कि वो एनर्जी ज़्यादा स्टोर वहाँ रहती है और धीरे धीरे डिसफिगरमेंट बॉडी में रहता है, वो एट्रैक्टिव स्किन बॉडी नहीं रहता है। तो एनीथिंग एक्सेस पॉइजन, कम भी रहता तो तकलीफ, ज़्यादा रहता तो नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। एपिडर्मिस में होता है केराटिनोसाइट और मेलानोसाइट। मेलानोसाइट मेलानिन बनाता है, केराटिनोसाइट जो होता है बाद में डेड सेल बनता है और एकदम कॉम्पैक्ट लेयर बनाता है। तो भी जो पिगमेंटरी चेंजेस होता है वो एपिडर्मिस रहता है। पिंपल्स जो रहता है वो ऑयल ग्लैंड और हेयर दोनों साथ साथ में रहता है, इसीलिए सिर्फ टॉपिकल क्रीम से पिंपल ठीक नहीं रहते, क्योंकि पिंपल रहता है नीचे के लेयर में। सैलिसिलिक बेस्ड फेस वॉश है, सैलिसिलिक क्रीम है, एजेलिक है, रेटिनॉल, सब वो जो छिद्र जो होता है वो खोल देता है, और तो वो तो बार बार बंद होने का चांस ज़्यादा रहता है, हमेशा यूज़ करना पड़ता है। तो जब तक नीचे से ऑयल ग्लैंड के साइज नीचे से जब तक कम नहीं किया तब तक वो बार बार होता रहेगा। तो नीचे की ऑयल ग्लैंड साइज कम करने का लेज़र आता है, फ्रैक्शन से लेज़र, माइक्रोनेट RF का फिर आइसोलेटेड कैप्सूल होता है। तो इससे ये साइज कम होती है परमानेंट, ताकि बार बार रिलैप्स रिकरेंट नहीं होता। बोटॉक्स जो होता है वो सीधा स्वेट ग्लैंड पे इफेक्ट करता है जब पाम प्लांटर हाइपरहाइड्रोसिस हो जाता है। और बोटॉक्स इंजेक्शन यहाँ जो होता है मसल्स में जो ज्ञान तंतु है वहाँ इफेक्ट करता है, ताकि हम डायनेमिक जो लाइन है, क्रॉसफिट है, और इसमें जो गुस्से वाली लाइन बोलते हैं ना, ग्लेबुलर लाइन, इसमें इफेक्ट करता है। पिगमेंट होता है एपिडर्मिस में, डर्मिस में होता है ऑयल ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, पिंपल्स। और एजिंग जो होता है, जितना मैंने बोला कि जितना आपका डर्मिस बड़ा आपकी एजिंग प्रोसेस स्लो, जितना आपका डर्मिस छोटा इतना आपका एजिंग प्रोसेस फास्ट। मीन्स जितना डर्मिस बड़ा है इतना आपका कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, ग्राउंड सबस्टेंस, फाइब्रोब्लास्ट सब कुछ ठीक रहता है। जैसे जैसे एपिडर्मिस एज के साथ हर 10 साल में 10% वो श्रिंक होता है। आप देखो 90 साल में 80 साल में स्किन कागज जैसी होती है, इसके एपिडर्मिस वैसे का वैसे रहता है, डर्मिस श्रिंक हो गया, इसलिए तुरंत रिंकल्स, झुर्रियाँ, स्किन लैक्सिटी सब कुछ आते हैं। तो हाइड्रेटिंग फिलर की मदद से, रेडियो फ्रीक्वेंसी, हाइफू, ये मदद से आप डर्मिस थिक कर सकते हो फिलर की मदद से। जब अप टू 20 ईयर्स आपकी स्किन की स्ट्रेंथ और नीचे मसल की स्ट्रेंथ दोनों एक जैसी रहती है। धीरे धीरे एज के साथ आप मसल बार बार यूज करते हो तो मसल की स्ट्रेंथ बढ़ती है और स्किन की स्ट्रेंथ कम रहती है, इसीलिए रिंकल्स बनता है। आपको देखो 20 साल के नीचे रिंकल्स, ये जो बोलते हैं क्रॉसफिट नहीं बनता है, और तो धीरे धीरे बार बार यूज करने से मसल स्ट्रॉन्ग हो गया और ऊपर की स्किन थोड़ी वीक हो गई, इसीलिए वो बनता है। तो मसल का स्किन को स्ट्रेंथ आपको का मसल को वीक करो, तो मसल को वीक करने के लिए बोटॉक्स है और स्किन को स्ट्रेंथ देने के लिए स्किन बूस्टर इंजेक्शन है।